जेल में गए हैं तो उन्हें लेटने की ज़मीन पर लिटाया गया है। क्या कैदियों के सारे अधिकार ख़त्म हो जाते हैं? जेल के नियम सिर्फ उन्हें प्रताड़ित करने के लिए ही बनाए गए हैं? क्या कैदी इंसान नहीं है? देखिए, आज़म साहब की तबीयत तो अच्छी नहीं है और तबीयत पहले से भी ख़राब थी। जिस वक्त उन्होंने सज़ा पड़ी है और जेल में गए हैं तो उन्हें लेटने की ज़मीन पर लिटाया गया है, जबकि न्यायपालिका के ये स्पष्ट आदेश हैं कि चिकित्सीय उन्हें सुविधाएं दी जाएं। उनकी तबीयत ठीक नहीं, चिकित्सीय सुविधा में एक पलंग भी आ सकता है कि अगर उन्हें एक बेड दे दिया जाता या अस्पताल में मरीजों के जो पलंग हैं उनमें से ही कोई उन्हें पलंग दे दिया जाता तो शायद वो उनकी तबीयत इतनी नहीं बिगड़ती। एक तो पहले से ही खांसी थी, फिर अब उन्हें बुखार भी हो गया है, शायद ठंड लगने की वजह से, ज़मीन से जो ठंड पहुंचती है इस वजह से। मैंने कल भी उनसे मुलाकात की कोशिश की थी क्योंकि लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल मैंने पर्ची लगाई थी, अब्दुल्ला की भी पर्ची लगाई थी, अब्दुल्ला की ही बल्कि पहले पर्ची लगाई थी, तो वहाँ ये पता चला कि अब्दुल्ला की मुलाकातें तो ख़त्म हो चुकी हैं। यानी कि न्यायपालिका के आदेश से जो हमारे एक पैरोकार मिले थे, न्यायपालिका के आदेश को लेकर अलग से पर्ची से नहीं मिले थे, लेकिन उन्हें भी पर्ची वाली मुलाकात में शामिल कर दिया गया और अब्दुल्ला का मुलाकात का अधिकार भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद मैंने कहा अच्छा आज़म साहब की पर्ची लगा दीजिए, तो वहाँ सुनने वाला तो कोई था ही नहीं। बहुत कोशिश की मैंने, 2-3 घंटे अधिकारियों से संपर्क करने की, जेल के अधिकारियों से, कि ये मैनुअल या वैसे हाथ से लिखी हुई पर्ची आप भिजवा दीजिए और मुलाकात करवा दीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तब भी कोई ख़ास जवाब नहीं मिला। एक बार तो उठा नहीं फ़ोन, फिर सुपरिंटेंडेंट साहब ने उठाया फ़ोन और देखा कि अच्छा हम देखते हैं। उसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। इससे क्या मानती हैं आप, इससे क्या जेल प्रशासन का? जेल प्रशासन चाहता ही नहीं है कि आज़म साहब से लोग मिलें या कोई भी वेल विशर उनसे मिल सके, और इसीलिए उन्होंने शायद ऐसा किया कि मतलब जो ब्लड रिलेशंस के थे, मैं गई थी, बिट्टू गए थे और उनकी बहन गई थी, हमें मिलने नहीं दिया गया और हम 2 घंटे के बाद फिर इंतज़ार करके वापस लौट आए। कल वो दिन था 10 दिसंबर, जबकि पूरा विश्व जो है वो मानव अधिकार दिवस मना रहा था। क्या कैदियों के सारे अधिकार ख़त्म हो जाते हैं? जेल के नियम सिर्फ उन्हें प्रताड़ित करने के लिए ही बनाए गए हैं? जब भी हम किसी बात की मांग करते हैं कोर्ट से या कुछ, कोर्ट बुलवाता है उन अधिकारियों को और वो जेल मैनुअल का हवाला देते हैं। हर चीज़ में जेल मैनुअल के नियम जो हैं उनकी व्याख्या जो है वो जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। जेल के नियमों की व्याख्या इस तरह से भी की जा सकती है जिस तरह से मतलब कि कैदियों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ ना हो, इस तरह से भी नियमों की व्याख्या की जा सकती है। क्या कैदी इंसान नहीं है? दूसरी चीज़ मैं ये कहती हूँ कि न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले 4-5 पैरोकार और कुछ लोग मिलने के लिए गए थे, कोर्ट से परमिशन लेकर गए थे और यूनिवर्सिटी की सैलरी भी बंटनी है, उसके लिए भी जब कोर्ट की परमिशन होगी तभी सिग्नेचर वगैरह होकर आ सकते हैं। तो न्यायालय ने उन लोगों की परमिशन दी थी, 5-6 पैरोकारों को और लोगों को, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि न्यायपालिका के नियमों तक की अवहेलना की जा रही है। इससे न्यायपालिका के सम्मान में कमी आती है और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुल्क अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। कोर्ट से फैसला आया है आज, उनको उसमें दोष मुक्त किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आज? तो सेना को टिप्पणी का मामला था। मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने बरी किया है मेरे पति को, क्योंकि मेरे पति ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, बात को गलत रुख दिया गया था। उन्होंने सिर्फ वही कहा था जो कि अखबार में छपा था और इसके लिए मैं माननीय
न्यायालय का शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।